श्री जय गोपाल। भाई सिंह मेरे भतीजे चाचा से जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो चाचा? भेजा था जिस काम से आज हुआ वो पूरा। जिस काम से भेजा था वो काम हुआ या चाचा श्री तुम तो जानते ही हो अब ऐसे जिस काम में क्या करा देता है वो काम पूरा करते हैं। और रहे और साले दिनवा की बात तो मैं तुम्हें बताता हूँ चाचू। और किया जो जुल्म तीनों ने चाचा, किया जो जुल्म तीनों ने सजा मैं दे के आया। हमने उस साले लौटिया उस दिनवा की लौटिया की इज्जत लूट ली। और इतना ही नहीं हमने उसे समझा भी दिया कि अगर इस चित्तौड़गढ़ में रहना है तो आज का चाचू के सहना है। चित्तौड़गढ़ का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मनरेगा का कार्य बंद कर सके और मनरेगा के कार्य पे ना जाए। तुम बैठो, हम जा रहे हैं पेशाब हगिए या आ रहे हैं। नहीं हम झाड़ा कर पेशाब हगे जाएंगे। ओ बेटे भाई ये तेरे हालात आज नंगे बदन में अगर हमारे साथ में कोई स्टाफ आ गया होता तो जिससे मैं कहता ये मेरा बेटा अभय है तो मुझे क्या कहता? पिताजी तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए अगर आज के दिन तुम्हारा स्टाफ भी साथ आया होता तो आज का ऐसा मौसम है जब यहाँ पहुँचता तो वो भी अपने कपड़े निकाल। ओ कहने का मकसद कहने का मतलब गर्मी बहुत बढ़ी हुई है। ये आपको भी तो गर्मी महसूस और जो हर कमरे में ऐसी और पंखे लगे हुए हैं ये एसी और पंखे सारे जल चुके हैं। क्या खराब हो गए हैं? चलो कोई बात नहीं ये फोन पर बात बता देता तो मैं इसको इंटरव्यू करने वाले किसी को भेज देता। अरे डैडी इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये बताओ ऑपरेटर को फोन किया था हमने कहा अचानक हमारे रूम की एसी खराब हो गई है इसे आके बना दो। वो साला बोल रहा हमारे पास टाइम नहीं 2 दिन के बाद आऊंगा। और डैडी तुम तो जानते हो भाई गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं होती है इसीलिए पिताश्री हमने सोचा अगर सारे कपड़े निकाल देते हैं सारे कपड़े निकाल देते हैं तो हो सकता है शरीर को थोड़ा सा आराम मिल जाए। इसीलिए डैडी मैं नंगे बदन घूम रहा हूँ। छोटे भाई खाएगा प्रधान ये कौन है? पुराना नौकर है। ओ पुराना इधर आओ। साले तुम्हें कोई तमीज नहीं है? तुझे कोई तमीज नहीं है? जब आपस में परिवार में कोई बात होती है तो बीच में डिस्टर्ब। छोटे भाई
छोटे भाई हम समझ रहे हैं कई हफ्ते हो गए थाना चित्तौड़गढ़ से अपने हेडरूम हवेली में आने का समय नहीं मिला, इसलिए तुम हम पे नाराज लग रहे हो। नहीं चाचा, मैं नाराज तुमसे कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से तुमने ही मुझे पाला है और पाल कर सराहना करने के बाद चित्तौड़गढ़ का तो मौजूदा प्रधान तुमने ही बनाया है, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो छोटे। अरे भाई को भाई सदा अरे झुका रहा। रहा झुकाए शीश, दादाजी आशीष को खुश रखे। छोटे भाई तेरी समाज और कहना ठीक है, क्योंकि ये हमारा सम्मान साहब मसा बैठ रहा है जब हम काला के निहार में। और छोटे भाई साथ साथ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो दादाजी? और छोटे भाई खुश रहो, छोटे भाई खुश रहो, भाई रहो सदा। तुम्हारे कहने का मतलब है हम सदा आवाज सदा खुशहाल रहे। ये सब करिश्मा दादा आपकी है, क्या तुमने ही बताया? मैं तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि तुमरे ही कहने के अनुसार हम जानते हैं। जब हमरे तुम्हारे पिता, जब मैं 3 बरस का था, तब मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। माता पिता का प्यार तुमसे मिला है, इसीलिए मैं हर समय आपसे आशीर्वाद की कामना। और छोटे भाई प्रधान अधिकारी, तुझे मालूम होना चाहिए अपने परिवार के कुछ ऐसे हालात पहले गुजर चुके हैं। तेरा जन्म होने के बाद, तुम्हारा जन्म होने के बाद माँ ने भगवान को प्यारी हो गई, और हमारा बेटे का जन्म होने के बाद मेरी घरवाली को भगवान को प्यारी हो गई। इसलिए और साथ साथ में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो दादा? मेरे छोटे भाई या बच्चा
हवेली को आने का समय नहीं था, लेकिन अचानक हमने सोचा हमारा बेटा और छोटा भाई इंतजार भी करना होगा। ये बताओ नाश्ता पानी मिलेगा या कोई और ही बातों में डाले रहोगे? नहीं दादाजी, हवेली के अंदर चलो, सारा खान पान नाश्ता पानी तैयार है। और मैंने नाश्ता पानी चचा भतीजे इसलिए नहीं किया क्योंकि इंतजार था जब तक हमारे बड़े दादा नहीं आएंगे। एक भिंडी वाला एक कस चाय हम जानते हैं चाचा श्री और डैडी, छोटे भाई, जब अपने बेटे से कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा, कहो डैडी, बेटा, चित्तौड़ करके अंदर कोई ऐसे काम मत करना ताकि तुझे मुझे इसी जुबान से कुछ कहना पड़े। अरे। और रही बात, हम दिल और दिमाग से तुम लोगों को कितना सोचते हैं बताओ? डैडी हम जानते हैं, हम इकलौते ही औलाद है तुम्हारी, तुम हमें बहुत मानते हो, बहुत प्यार करते हो। लेकिन पिताश्री, ये चाचा श्री हमें कुछ गलत नहीं समझाते हैं, कोई अन्याय नहीं बताते हैं, ये यही सिखाते रहते हैं, जो करता है अनिरीत उसी को कहते हैं राजनीति। हमारा भी कहना है, तो मेरा भी कहना है। हाँ डैडी, ऐसा काम करो ताकि तुम लोग किसी फंदे में ना जाओ, ताकि मुझे परेशान और तुम्हें कुछ कहना पड़े। नहीं लेकिन डैडी, बेटे, अब है मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं जिसे दिल भुला दूं, डैडी तेरा प्यार दिल क्योंकि तुम हमारे बेटे नहीं, जिगर के टुकड़े, और तुमसे ज्यादा बढ़ गए हमारा छोटा जानते हैं डैडी। भाई। और मैं जिसे दिल भुला दूं तुम्हारा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं किसी दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन चाचा श्री और पिताश्री अंदर हवेली गए हैं नाश्ता करने, हवेली के अंदर नाश्ता करने गए हैं, और हमारा नाश्ता कहाँ है रे? तुम्हारा नाश्ता सिगरेट चली? अरे नहीं रे, अरे पहले सिगरेट नहीं, जाओ, तू तो जानता है अभय सिंह का नाश्ता क्या है। अभय सिंह का नाश्ता शराब। जब तक चाचा श्री और पिताश्री अंदर से नाश्ता करके वापस चौपाल में आ जाए, तब तक फटाफट तुम भागते हुए चले जाओ कमरा नंबर 3 में। और कमरा नंबर 3 में जो अलमारी है ना, अलमारी नहीं, अलमारी, अच्छा, कमरा नंबर 3 में जो अलमारी है, वहां भागते हुए चले जाओ। जब तक कमरा नंबर 3 में जाओगे तो देखोगे वह एक अलमारी मिलेगी, और अलमारी के ऊपर हरी चादर ढकी होगी। फटाफट भागते हुए जाओ कमरा नंबर 3 में, अलमारी के ऊपर से वो हरी चादर हटाओ। जब तुम चादर हटाओगे तो चादर के नीचे अलमारी की चाबी रखी होगी, फटाफट वो चाबी उठाओ और अलमारी खोलो। जब तुम अलमारी खोल के देखोगे तो वहां से बहुत आधे पौवे और बोतलें लगी होंगी। जाओ, एक इंग्लिश शराब का धा लेके आओ, चलो जाओ। क्या बता रहे हो? खुश हो जाइए। ये क्या है रे? ये क्या मजाक है? उल्लू का मंगाया था हमने? क्या मंगाया था रे? अरे उल्लू का पट्टा, हमने इंग्लिश शराब का दम मंगाया था साले। तुम बहुत सारी थी, भागत भटक चले गए। वह साला ईटा का खराब रखा उठा के लाया है। उल्लू के पट्टे ईटा का धा, हमने शराब का मंगाया था। दारू जानते हो? अरे भाई साले दर फेंक के आओ, जाओ चौपा।
रहा साले, इधर हमारे चाचा किसी की चौपाल है और इस चौपाल में कोई ना कोई रोजाना आता जाता रहता है। इधर अंधा फेंकोगे, किसी के लग गया, कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा रे? चलो उधर से चौपाल के बाहर जाओ, फेंक चलो के उधर पाछे डर जाओ। चलो जाओ। लीजिए नोच लीजिए। क्या खा नोच लीजिए, साले कहा पी लीजिए। उल्लू के पट्टे चल फटाफट इस बोतल की सील तोड़ और पैक बनाओ। अब सील तो रहीबे करी हो हमसे और पैक तो रोबे नहीं करी हो। जब पप्पा होते या दे साले मिस हो गए, मिस हो गए। तो साले कपड़े का सहारा ले लो, खुल जाएगी। अरे खोली का हम सिले नहीं तोरे न पता नहीं कितनी सिला इसी उसी तोड़ देना है। अरे गन्ना जंधन तक के बाकी नहीं रखे सिले तोरे नहीं टूटी हम नहीं टूटी तोरी तो वैसी टूट गए। हाँ सक्सी का छुपा के रखता है पाछे जाब हम क्यों? जी माँ आगे कोनो ले ली ऐसी वैसी रखब, पाछे कोई हाथ नहीं लगावत। इसीलिए तो अपनी सक्सी छुपा के रखता है। Yes, yes. नौकर, भगवान कसम किसी दिन हमें मौका मिला ना तो तेरी सक्सी की पकड़ बहुत ज्यादा है। किसी दिन हमें मौका मिला तो हम तेरी सक्सी की पकड़ चोद ना बनाओ, चोद ना बनाओ। अरे फटाफट बैग बनाओ और पिलाओ। डिस्पोजल यार मालिक हम हमारे चढ़ा तुरंत है। 50 जूते निकाल के मारूंगा। तू भी अपना पैक बनाओ। आज के पहले साले बहुत शराब हौक रहे थे, अब बता रहे चुदुर बुदुर। चलाओ 2 पैक बनाओ, एक अपने लिए एक हमारे लिए। चल बना। तो हाफ बनाई साले उसे हाफ कहते हैं रे, जाहिल कहीं का। उल्लू का पट्टा चलो बनाओ। कितनी गुर्दा खराब करना है क्या रे? साले हराम खोर, शराब की मात्रा कम और पानी की ज्यादा होनी चाहिए। पानी कहाँ है? पानी देखो मंगाओ पर पानी रहे नहीं, हमें आगे से बोलन है आ रहा है दुकान ये भी जतन करे अंधे से ना किडनी गुर्दा नहीं खराब हो दूसरा पेश। नौकर चल, पानी नहीं मिलाया रे, मरना चाहते हो क्या साले? उल्लू के पट्टे, ये शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और हम रईस लोग इसे शौक के लिए पीते हैं। चलो पी जाओ। साले हम पिया, नौकर तुम हो या हम है? तुम पियो पहले। अरे हम कहते हैं तुम दोनों बड़े इंसान, हम छोटे इंसान, तुम्हारे आगे हम कहे पहले पिए। तू पहले पिएगा आज। चल पी जा। पी जाओ। शाबाश 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 शाबाश। अरे साले चौपाल में उल्टी मत करना,
उल्टी मत करना रे। अरे क्या हुआ? कोई जान जाए हम का होएगा का हो। अरे क्या हो गया? लकवा मार गया क्या? उल्लू का पट्टा साला चाहिए। अरे पाइप क्यों फेंक दिया? बिग बोतल में शराब रखी है रे। अब झाटो भर नहीं पिया। अरे कहो अब हम ढाक भर नहीं पीएंगे। साले अल्लू बल्लू बक रहे हैं उल्लू का पट्टा। साले लो बताओ रहे पियो और ये लो पियो। अभी हमारे पाइप में शराब है नौकर, और पाइप पे शराब लो और पियो। उल्लू के पट्टे नीचे फेंक दिया पाइप साला। उठाओ नौकर। तो ये है जाम जमशेद का प्याला। के प्याला तुम्हारे अम्मा की प्याला। तो ये है जाम जमशेद का प्याला, और बड़ा है लुत्फ पीने में। चखा जिसने नहीं सुबह, मजा क्या उसके जीने। मालिक नौकर हाँ सरकार। चल पीते हैं नौकर। तुम मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर, और मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर। ऐसा मौका तुम्हारा मिले ना मिले। अब खत्म होगा नशा। उल्लू जाहिल साले। और बाजी संतान और हरकत तेरी देख कर और छाया
चूक रहे पटपटा सहसा चौपाल में बहुत बढ़कर तेरी आज आया यहाँ देखता कौन आए। खबरदार रे, अरे रोक के अपनी जुबान। रोक के अपनी जुबान, अनजाने इसका बुरा पाएगा। मार तलवार से, अरे कर दूं तेरा सर कलम, सर लुढ़कता जमीन पर। तो बस खबरदार अपनी, अरे जुबान रोक ले, बस खबरदार। और ये जुबान रोक ले, बेशक कलमा जुबान से निकालो नहीं, वरना गुस्सा कहीं मुझको आ जाएगा, फिर मैं समझू। उससे बात कर, अरे तू कहाँ है खड़ा? तू कहाँ है खड़ा? आपके मुंह में साले चला आया है, तेरे मरने पे सोच, लाश जाए कैसे तेरी आदमी जान लेके। अरे वापस मेरे पास से मुझको जाए। दूर होगी पतेंगे और तेरी खोपड़ी पर चक्के में रख दो। कहाँ से आए हो राम? उल्लू के पट्टे जहाँ से आए हो वापस लौट जाओ। तुझे मालूम होना चाहिए ये आवाज सिंह की हवेली हवेली नहीं, शहर की वो गुफा है। यहाँ आने वालों के निशान तो पाए जा सकते हैं, लेकिन जाने वालों के। मुझे क्या मारेगा साले, तेरी औकात क्या है? अरे मुझे क्या मारेगा साले, तेरी औकात क्या है? चार दिन की चादरी फिरा दे रे। वाकिफ नहीं अभी तुम मेरे जुनून से, वाकिफ नहीं अभी तुम मेरे जुनून से। आज तुझको ही नहला दूंगा मैं तेरे। कालू पिकालू मैं कालो का कालू, अरे कालू पिकालू मैं कालो का कालू, तुझे चुप कर दस लूंगा मैं जहरीला। बच के कहा जाएगा यह भाई सिंह की अदालत है, बच के कहा जाएगा यह भाई सिंह की अदालत है। तुझे बर्बाद कर दूंगा क्या मुझसे बगावत? पानी पानी तो गंदे नाले में बहा दूंगा, अरे पानी पानी तो गंदे नाले में बहा दूंगा। रह गए किस तो साले धूप पड़कर। कलेजा फाड़ दुश्मन का लहू घट घट पिएगा हम, कलेजा फाड़ दुश्मन का लहू घट घट पिएगा हम। मिटा के नाम दुश्मन का तभी हम आज लेंगे। वो छुई मुई का पेड़ है जो छूने से कुमला जाऊं। अरे वो छुई मुई का पेड़ है जो छूने से कुमला जाऊं। अरे उस माई का लाल है जो यहाँ से आराम खोर साले, तुझे मालूम होना चाहिए छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बना करते हैं, हमेशा दीवार पर रेंगते रेंगते अपना दम तोड़ देते हैं। मेरी बात कभी सुन, लोगों ने सच कहा है जब दूध के दांत हो तो चने को चबाना नहीं चाहिए, वरना सारे दांतों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचेगा कि जिंदगी भर साला। तो बेशक किसी ने सच ही कहा है, काबा कितनी भी ऊंचाई पर